गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के 7वें चरण के विधानसभा चुनाव से पहले शुक्रवार को वर्चुअल रैली कर वहां की जनता को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमण के चलते देश में पैदा हुए हालात की ओर भी वहां की जनता का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि टीके के दौरान भी टीके के बाद भी मास्क जरूरी है, पूरे चेहरे को मास्क से ढकना जरूरी है, दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को हमें याद रखना है। मतदान से घर लौटते समय तेज धार हथियार से हमले में तृणमूल पोलिंग एजेंट के हाथ की दोनों उंगलियां कट गई। घटना नदिया के भीमपुर थाना अंतर्गत आसान नगर ग्राम पंचायत की है। कोलकाता में कोरोना का कहर अब मेट्रो पर भी पड़ गया है। सोमवार से मेट्रो की नई समय सूची जारी कर दी गई है। आज कोलकाता मेट्रो प्रबंधन ने नोटिस जारी करके बताया कि कई चालक और स्टाफ कोरोना संक्रमित होने से स्थिति काफी जटिल हो गई है। पश्चिम बंगाल में जारी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने फ्री वैक्सीन देने का वादा किया है। बीजेपी बंगाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। ऑक्सीजन की कमी के चलते हर दिन सैकड़ों मरीजों की जान जा रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमारा ऑक्सीजन सप्लाई चेन को उत्तर प्रदेश भेज दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा राज्यों में ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी है, लेकिन हमें ऑक्सीजन कहां से मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून महीने के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार की पहल से 80 करोड़ लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। इंडियन प्रीमियर लीग की फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक राहत की खबर सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स और टीम इंडिया के ऑलराउंडर अक्षर पटेल कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के कारण मुंबई के एक अस्पताल में लगभग 3 सप्ताह बिताने के बाद अब इंडियन प्रीमियर लीग की अपनी टीम में जुड़ गए हैं। देश में कोरोना के बद से बदतर हालत को देखते हुए राज्य सरकार ने अपने अपने राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू और अन्य पाबंदियां लागू कर रखी है। कोरोना के संकट में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा और भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया द्वारा ऑक्सीजन बैंक की शुरुआत की गई है। भारत में कोरोना की रफ्तार अब काफी तेज हो गई है और हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच कोरोना को मात देने के लिए मिशन को रफ्तार के लिए भारत सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जाइडस के विराफिन को मंजूरी दे दी है। कोरोना के इस संकट काल में पुलिसकर्मी भी 24 घंटा ड्यूटी पर तैनात हैं और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इस मुश्किल घड़ी में पुलिसकर्मी दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें लंबी छुट्टियां मिलने की संभावना नहीं। इस स्थिति में एक महिला कांस्टेबल को छुट्टी नहीं मिली तो थाना में ही पुलिसकर्मी ने हल्दी की रस्म पूरी कर दी। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित जिले दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। नक्सलियों ने यात्री ट्रेन को डिरेल कर दिया। गनीमत यह है कि इस घटना में कोई भी यात्री हताहत नहीं हुआ। नक्सलियों ने भांसी और बचेली रेलवे स्टेशन के बीच इस वारदात को अंजाम दिया। नक्सली आतंक के अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब नक्सलियों ने यात्री पैसेंजर ट्रेन को निशाना बनाया है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक में मंगलवार को हुए लीकेज का सीसीटीवी फुटेज शुक्रवार को सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये लीकेज टैंक में ऑक्सीजन भरने के दौरान हुआ था। इसके बाद रिपेयरिंग के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई आधे घंटे तक रोक दी गई। हादसे में 24 लोगों की जान चली गई। राजधानी लखनऊ में पश्चिम क्षेत्र के भाजपा विधायक सुरेश चंद्र श्रीवास्तव का कोरोना से निधन हो गया। वे बीते 7 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। कोरोना संक्रमण के बाद उनका अस्पताल में इलाज चल रहा था। देश में कोरोना से बिगड़ते हुए हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला। इस दौरान सभी 10 राज्यों के मुख्यमंत्री को अहम निर्देश जारी किए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।